फिर हम लोग नए क्वेश्चन के साथ आपके यूट्यूब चैनल मैथ वाई 24 में हाजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4 है 12.2 का 12.2 का 3 तक क्वेश्चन आपकी वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। आप सभी उस वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि 10वां से संबंधित कोई भी सवाल आपको हो, आपको किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उस सवाल को सॉल्व करके फिर वीडियो के माध्यम से आपको बता सकूं। क्वेश्चन है आप लोग का 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। मतलब मान लीजिए हम लोग सबसे पहले एक वृत्त की रचना कर लेते हैं। एक वृत्त का केंद्र है जो कि एक जीवा है आपका ये वाला। मान लीजिए इस पर जो है आपका एक पाई खींच देते हैं तो इसके थीटा पर जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब इसका नाम O दे देते हैं, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C दे दिया जाता है। मतलब इसमें ये वाला जो हिस्सा है आपका ये वृत्तखंड है। ये क्या है? वृत्तखंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से इसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो रेडियस हो जाता है आपका 10 सेंटीमीटर, AB हो जाता है आपका 10 सेंटीमीटर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल आकृति में से मतलब OACB मतलब ये वाला आकृति जो आपके पास है, ये वाला आकृति, ये टोटल, ये त्रिज्यखंड कहलाती है। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर घटा दें तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले दिया क्या है उसको सबसे पहले नोट करते हैं। R बराबर दे दिया है आपका 10 सेंटीमीटर। आज जब समकोण केंद्र पर समकोण जब बना रही है तो थीटा हो जाता है आपको 90 डिग्री। तो हमें जो है सवाल नंबर 1 कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने को, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र हो जाएगा एक त्रिज्यखंड का यानी टोटल OACB का क्षेत्रफल, OACB मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण। हम इसको ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बट्टा 360 पाई R² माइनस, और उसके बाद होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार। तो देखिए 90 डिग्री से जुड़ा हुआ एक आधार होगा और एक लंब मतलब OA गुणे OB। तो थीटा का मान हमारा 90 हो जाता है बट्टा में 360। अब पाई का मान हमें सवाल में ही बताया गया है कि 3.14 लेकर बनाने को, तो हम लोग 3.14 ही लेंगे। और रेडियस आपके पास 10 है तो 10 को डबल कर देंगे, 10 गुने 10। ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब -1/2 गुणे OA का मान भी 10 है और OB का मान भी आपका 10 हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं 90/360 गुने 314 बट्टा दशमलव को हटा करके 100 कर दिया, ये हो जाता है 10 तिया 100। फिर यहाँ आते हैं माइनस देते हैं। जैसे ही 2 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, काटेंगे इसको तो 5 मरतबा में कट जाएगा, 2 5 10, ये हो जाएगा आपको 10 5 50। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या हो जाता है, काटेंगे 9 एकम 9, 9 चौके 36, फिर 100 से 100 कट गया, फिर 2 से काटते हैं 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14, ये हो जाता है 157/2। अब माइनस हो जाता है आपका 50। ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो 1 मरतबा में कटेगा, और 1 से 157 में डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 157 एकम 157, 50 के नीचे आपका 1 छुपा हुआ है। 1 से जैसे ही डिवाइड करते हैं तो 2 मरतबा में कटेगा, 2 से 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100। यानी जैसे ही आपने घटाया इसको तो ये हो जाता है आपको कितना 57/2। मतलब आपका आंसर हो जाएगा, जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो 28.5 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसमें अब आपकी बात क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कहता है आपका, देखते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा ट्रबल हो गया है टाइप करने में। ये संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। कौन निकालना है? संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का। तो संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र का होता है। इसको सबसे पहले हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास जो ये वाला आकृति है, ये वृत्त, इस वृत्त में एक केंद्र है और केंद्र से बना हुआ ये वाला हिस्सा बताते हैं, ये वाला हिस्सा टोटल, ये वाला आपका दीर्घ त्रिज्य खंड है। ठीक है। अब दीर्घ त्रिज्य खंड को किस तरह निकालेंगे? तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये आपका थीटा जो है 90 डिग्री का है और 10 सेंटीमीटर ये रेडियस दिया हुआ है। क्या सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग जब दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है 360 माइनस थीटा बट्टा 360 अगुणे पाई आर स्क्वायर। तो हमारा हो जाता है 360 बट्टा थीटा का मान हो जाता है 90, अब बट्टा 360, पाई का मान हो जाता है आपको 3.14 और रेडियस हो जाता है आपको 10 गुने 10, यानी आर स्क्वायर है इसलिए 10 को 2 बार लिखेंगे। तो हम जैसे ही माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 270 बट्टा 360 गुणे 314 बट्टा दशमलव को हटा दिया हमने, 100 हो गया, गुणे 10 दहिया 100, 100 से 100 कट जा रहा है, 0 से 0 कट जा रहा है, 9 3 27, 9 चौके 36, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 1 इसमें हुआ 11 हो गया, 2 5 10 और फिर 1 इसमें हुआ 14 हो गया, 2 7 14। 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 के 1 हाथ में लगा 2 और 3 5 15 और 2 17 के साथ हाथ में लगा 1, 3 एकम 3 1 4 हो जाता है। अब बट्टा में हो जाता है आपका कितना? 2। अब 2 से आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, 2 दूना 4, फिर 2 3 6, 1 11 हो गया, 2 5 10, फिर 1 बचेगा वो आप डिवाइड करिएगा तो 2 5 10 हो जाएगा। ये हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।